नमस्कार। मैं सीए आनंद बारपुते आज आपको नाबार्ड के जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स है जिसमें वेयर हाउस और विलेज मंडीज इंक्लूड है उसके बारे में बताऊंगा। तो पोस्ट कोरोना पीरियड में बहुत से लोग बिजनेस में रोएंगे कि भैया अभी पहले से बिजनेस कम हुआ है, और कुछ इंटेलिजेंट लोग जो है वो तो पोस्ट कोरोना सिचुएशन का बेनिफिट लेंगे। जैसा कि गवर्नमेंट ने नाबार्ड को काफ़ी सारे फंड्स की अवेलेबिलिटी करवाई है, और पोस्ट कोरोना सिचुएशन में नाबार्ड इज़ गोइंग टू प्ले एन एक्टिव रोल। तो उसका एडवांटेज लेने वाले भी कुछ लोग हैं। तो बेसिकली हमें किस कैटेगरी में जाना है ये इंटेलिजेंट बिजनेसमैन को तय करना है। और स्पेशली एग्रीकल्चर क्षेत्र में प्रेजेंट गवर्नमेंट की रुचि इसलिए है कि उनका बेसिक विजन है कि एग्रीकल्चरिस्ट का इनकम दुगना किया जाए, और इसलिए ये जो कर सकता है वो बेसिकली मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा हो सकता है। क्योंकि प्रोडक्शन तो हम बहुत बढ़िया कर लेंगे, लेकिन मार्केटिंग में फार्मर्स लोग वीक होते हैं, और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा की गई तो उसके लिए बढ़ावा देने का और उसके तहत एग्रीकल्चरिस्ट की इनकम बढ़ाने का गवर्नमेंट का प्लानिंग विजन है। और आइए अभी हम पढ़ते हैं नाबार्ड की जो जो स्कीम्स है उसके बारे में। तो इसके लिए एलिजिबल बेनिफिशियरीज कौन से हैं, मैं पहले पढ़ता हूँ। फॉर क्रिएशन ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वेयर हाउस कैपेसिटी 50 to 5,000 मेट्रिक टन एंड नॉन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज में 50 to 5,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी, उसके लिए एलिजिबल लोग कौन है, किनको ये बेनिफिट या सब्सिडीज मिल सकती है। वो है इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, ग्रोवर्स, एफपीओज यानी फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, एफपीसीज रजिस्टर्ड अंडर रिस्पेक्टिव कंपनीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट with a minimum 50 number of farmers, members, partnership, proprietary firms, companies, corporation, non-government organizations, self-help group, SHGs, cooperatives, cooperative marketing federations, autonomous bodies of the government, local bodies, panchayat, state agencies, including state government department and autonomous organization, state-owned corporation such as Agriculture Produce Market Committee and Marketing Board, State Warehousing Corporation, State Civil Supplies Corporation, etc. तो ये सारे जो लोग हैं ये इसमें इंक्लूड होते हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। अभी सेकंड पॉइंट है फॉर क्रिएशन ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी 50 to 10,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी, यानी बड़ा स्टोरेज जो है 550 मेट्रिक टन से लेकर के 10,000 मेट्रिक टन जिसकी कैपेसिटी है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो सिलेक्टेड लोगों के लिए है, वो सभी के लिए नहीं है। वो है स्टेट एजेंसीज इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन सच एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एंड मार्केटिंग बोर्ड्स, स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, एटसेट्रा। तो यही लोग उसमें एलिजिबल हो गए, मेनली गवर्नमेंट या एपीएमसीज। फॉर डेवलपमेंट अपग्रेडेशन ऑफ फार्मर कंज्यूमर मार्केट एंड रूरल हेल्थ, जो रूरल मंडी होती है उसके डेवलपमेंट के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, फार्मर कंज्यूमर मार्केट उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर विलेज हेल्थ ओन्ड मैनेज्ड बाय पंचायत, एपीएमसीज, आरएमसीज, एफपीओज यानी फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीसीज मीन्स फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर रिस्पेक्टिव कंपनीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट with minimum 50 number of farmer members, state agencies, farmers, individual trustees, ये लोग उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग मतलब ये जो रूरल हेल्थ है उसके लिए फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी भी एलिजिबल है, बाकी तो गवर्नमेंट एजेंसीज है सब एलिजिबल जो है। इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग सब्सिडी अंडर द सब स्कीम इज लिंक्ड टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट and will be available to only such project financed by, यानी ये जो नाबार्ड का कोई भी स्कीम है वो क्रेडिट लिंक्ड होगा।
क्रेडिट लिंक्ड यानी कुछ ना कुछ आपने जो है लोन लेना चाहिए, कमर्शियल बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, रीजनल रूरल बैंक से लोन लेना चाहिए और उसके बाद ही आपको ये नाबार्ड की सब्सिडी एलिजिबल होगी। तो ये सब्सिडी अंडर द सब स्कीम इज लिंक्ड टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल द्वारा जो क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है, लोन दिया जाता है, उससे लिंक होगा एंड विल बी अवेलेबल ओनली टू सच प्रोजेक्ट फाइनेंस्ड बाय whom? Let us read. Commercial, cooperative, regional rural bank, agriculture development finance companies, ADFCs, state cooperative banks, SCBs, state cooperative agriculture and rural development bank, scheduled urban cooperative banks, scheduled primary cooperative banks, North Eastern Development Finance Corporation, other institution eligible for refinance by National Bank of Agriculture and Rural Development। तो ये जो कमर्शियल कोऑपरेटिव जो शेड्यूल्ड बैंक है उससे भी आप लोन लेंगे तो भी आपको नाबार्ड द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। नॉर्मली एक्सपीरियंसेस ये होते हैं कि नेशनलाइज बैंक्स में काम करने का प्रोसेस कभी कभी स्लो हो जाता है और इसके लिए बहुत से लोगों को नेशनलाइज बैंक से लोन अवेलेबल नहीं होता है। तो वो अगर कोऑपरेटिव शेड्यूल्ड बैंक के द्वारा भी इसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो भी नाबार्ड की सब्सिडी स्कीम उन्हें मिल सकती है। मतलब प्राइमरीली फाइनेंस करेगी कोऑपरेटिव बैंक या नेशनलाइज बैंक और उसके बाद में नाबार्ड उसको रिफाइनेंस करेगी या नाबार्ड उसको सब्सिडाइज्ड कर लेगी। NABARD or any other financial institution such as state financial corporation approved by DAC and FW। तो स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा भी जो लोन देंगे वो भी एलिजिबल रहेगी। नाबार्ड को फाइनेंस्ड एंड डायरेक्टली फाइनेंस्ड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट would be eligible for subsidy where the interest rate are commercial market related। यानी जो इंटरेस्ट रेट है वो कमर्शियल रहना चाहिए, मार्केट रिलेटेड रहना चाहिए, वहां पे ही एलिजिबिलिटी होगी। मतलब नाबार्ड को फाइनेंस्ड एंड डायरेक्टली फाइनेंस्ड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वुड बी एलिजिबल फॉर सब्सिडी वेयर द इंटरेस्ट रेट आर कमर्शियल मार्केट रिलेटेड। मतलब इंटरेस्ट रिलेटेड जब तक कमर्शियल और मार्केट रिलेटेड है तो ये नाबार्ड की सब्सिडी मिल सकती है। स्टेट government agencies storage infrastructure project financed by NABARD under Rural Infrastructure Development Fund, Warehousing Infrastructure Fund, NABARD own fund, project promoted by cooperatives and financed by National Cooperative Development Corporation NCDC। तो इसके तहत भी कुछ फाइनेंस दिया जाता है। प्रोजेक्ट promoted by cooperative and financed by National Cooperative Development Corporation NCDCs, National Cooperative Development Corporation NCDCs। ये ध्यान में रखिए, बहुत बार ये वर्ड अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। और कोऑपरेटिव बैंक रिकॉग्नाइज्ड बाय NCDC, जिसने यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जिसको रिकॉग्नाइज किया है, ऐसी कोऑपरेटिव बैंक भी एलिजिबल है टू अवेल द बेनिफिट ऑफ to pass on the benefit of NABARD subsidy to the clients in accordance with NCDC eligibility guidelines। State agencies have a choice of investigating their own funds rather than going for institutional funding। तो स्टेट गवर्नमेंट भी एलिजिबल है। तो ये समझने वाली बात है कि कोऑपरेटिव बैंक को भी एक बहुत बड़ा एरिया है। अगर उन्होंने अपने को खुद को एलिजिबल करवा लिया एनसीडीसी से या और भी फंडिंग एजेंसी से, तो एक नाबार्ड का जो बहुत बड़ा फंड गवर्नमेंट अभी देने जा रही है नाबार्ड को पोस्ट कोरोना पीरियड में, तो वो चैनलाइज करने में कोऑपरेटिव बैंक भी सहायता कर सकती है और अपने क्लाइंट्स को वो सब्सिडीज पास ऑन कर सकती है। चैनलाइजिंग एजेंसीज फॉर रिलीज ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी विल बी रिलीज्ड through NABARD for project financed by commercial, cooperative, regional, rural banks, agriculture development finance companies, state cooperative banks, state cooperative agriculture rural development banks,
scheduled urban cooperative banks, scheduled primary cooperative banks, Northeastern Development Financial Corporations, other institutions eligible for refinance by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) or any other financial institution such as State Financial Corporation. Subsidy will be released through NCDC for project financed by NCDC or for cooperative banks recognized by NCDC in accordance with NCDC's eligibility guidelines. तो NCDC जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये कुछ कोऑपरेटिव बैंक को परमिशन देगी नाबार्ड की सब्सिडी हैंडल करने के लिए, और इसके लिए एक प्रोसीजर के तहत जाना पड़ेगा कोऑपरेटिव बैंक को टू गेट द अप्रूवल ऑफ NCDC। लेकिन ये अप्रूवल अगर मिलता है तो वो कोऑपरेटिव बैंक एलिजिबल हो जाती है और उसको बेनिफिट ये मिलेगा कि बड़े बड़े एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, they can become the clients of those cooperative banks. Subsidy will be released directly by DAC and FW in case of project promoted by state agencies which propose to invest their own funds without availing any loan. Subsidy will be released directly by DAC and FW in case of project promoted by state agencies. यानी state agencies ने अगर किए तो डायरेक्ट DAC से भी सब्सिडी उनको रिलीज हो सकती है. In addition to NABARD and NCDC, DAC and FW यानी जो गवर्नमेंट के लिए सब्सिडी पास ऑन करती है वो DAC and FW may authorize small farmers agri business consortium SFAC, small farmers agriculture consortiums or any other government agencies for release of subsidy for credit linked project of private sector state agencies including FPOs. तो ये जो है कि फंडिंग की जो एजेंसीज है, प्रीवियसली सिर्फ नेशनलाइज बैंक होती थी, तो ये दायरा जो है अभी बहुत बढ़ गया है कि नाबार्ड जो है, नाबार्ड को ये पता है कि सारी फार्मर्स के पास नेशनलाइज बैंक नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए ये कोऑपरेटिव बैंक अप्रूव्ड बाय NCDCs, ये भी एक अच्छा जरिया है टू पास ऑन द नाबार्ड बेनिफिट्स टू फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज. प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन एंड टर्म लोन. तो प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन, अभी एक प्रोजेक्ट एक वेयर हाउस बनाएंगे, मैं बात कर रहा हूँ एक नॉन कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस 50 to 5000 मेट्रिक टन कैपेसिटी की कोई बनाने जा रहा है, तो उसमें जो है कि टर्म लोन कितना होना चाहिए और ओनर्स कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, उसके प्रावधान नाबार्ड के रूल के तहत क्या क्या है. मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन शुड बी 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट. तो जो भी है, अगर एक करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 20 लाख कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रमोटर का चाहिए, जो भी उसको चालू कर रहा है, जो वेयर हाउस चलाने की बात कर रहा है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है, वो उसको 20% उसने खुद का भाग भांडवल उसने लाना चाहिए. दिस शुड ऑल्सो बी इंश्योर्ड एट अ टाइम ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट. इफ it is less than 20%, the actual TFO of project shall be restricted to 5 times of promoter's contribution on the completion of the project for calculation of subsidy. यानी क्या है कि 20% मिनिमम आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आपकी जो सब्सिडी है वो रिस्ट्रिक्ट की जाएगी. यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी पकड़ी जाएगी, आपने जितना भाग भांडवल लगाया है उसके 5 टाइम्स इतना ही पकड़ा जाएगा. मिनिमम टर्म लोन इंक्लूडिंग सब्सिडी, मिनिमम टर्म लोन इंक्लूडिंग सब्सिडी टू बी सैंक्शनड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस should be 50% of the project cost. The promoter's contribution may vary from 20% to 50% of TFO and the term loan may vary from 50 to 80% of total project cost TPO. तो ये जरूरी है कि 20% तो ओनर कंट्रीब्यूशन हो गया. अभी लोन कितना चाहिए, लोन मिनिमम 50% चाहिए. यानी लोन 50% भी हो सकता है, 60% हो सकता है, 70% हो सकता है, 80% भी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं. क्योंकि क्या, ओन कंट्रीब्यूशन मिनिमम 20% चाहिए, पर 20% मिनिमम है, मैक्सिमम 30 हो सकता है,
40 हो सकता है, 50 भी हो सकता है। ओन कंट्रीब्यूशन 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्रेडिट लिंक्ड स्कीम है और इसमें 50% तो भी लोन उठाना चाहिए। ठीक है, ये प्रावधान है उसमें। However, promoters' contribution for storage infrastructure project of state government and state government agencies financed under Rural Infrastructure Development Fund, Warehouse Infrastructure Fund of NABARD may be relaxed as per their respective fund guidelines। अभी गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए थोड़े से अलग रूल हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज वेयर हाउस बनाना चाहते हैं उनके लिए। Promoters' contribution in case of own funded state agency project should be 75% oblique 66.67% of the project cost as the case may be। तो ओन फंडेड स्टेट एजेंसी प्रोजेक्ट परमिटेड है। नॉर्मली अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई बनाना चाहता है तो उसको तो फंड लेना ही चाहिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर वेयर हाउस बनाना चाहती है तो promoter contribution in that case own funded state agency promoter should be 75% or at least 66.67% of the project cost as the case में भी रह सकता है। अभी है सब्सिडी पैटर्न। The sub scheme envisages back-ended capital subsidy for investment in eligible storage market infrastructure project is as under। तो ये जो सब्सिडी दी है नाबार्ड की, ये बैक एंडेड भी है और क्रेडिट लिंक्ड भी है। तो बैक एंडेड यानी जो प्रोजेक्ट खत्म होते होते वो उसको मिलेगी, ठीक है, और क्रेडिट लिंक्ड है यानी लोन एजेंसी जो है, लोन देने वाले जो लोग हैं वहां पे आके ये सब्सिडी पार्क हो जाएगी। फॉर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अभी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी कितनी मिलेगी? Capital cost of the project for the purpose of subsidy will be calculated on project cost as approved by financial institution or actual cost of eligible component as certified by chartered accountant whichever is lower, subject to subsidy ceiling per metric ton as well as overall ceiling given below। यानी क्या होता है कि ये सब्सिडी कितनी जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट लगाने वाला है उसका सवाल है कि सब्सिडी मिलेगी कितनी। अभी सब्सिडी जो है 3 चीजों से जो मिनिमम रहेगी, ए बी सी में जो मिनिमम रहेगा उस पे ऊपर सब्सिडी मिलेगी। तो ए क्या है? ए है प्रोजेक्ट कॉस्ट जो अप्रूव करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी आपकी जो फंडिंग बैंक है वो कितनी प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रूव करती है, ये होगा ए। बी क्या है? द कॉस्ट अप्रूव्ड, ये कॉस्ट सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सर्टिफाई करता है कॉस्ट वो होता है बी। और सी होते हैं कि नाबार्ड की गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस कितनी है मेट्रिक टन के हिसाब से। तो अभी मैं पढ़ता हूं कि एक कैटेगरी, उसके बाद रेट ऑफ सब्सिडी, फिर 50 to 1000 मेट्रिक टन इन रुपीज मेट्रिक टन, और मैक्सिमम सीलिंग कितना होगा, सब्सिडी मैक्सिमम कितनी मिलेगी, ये सारी चीजें मैं पढ़ता हूं। मोर देन 1000 मेट्रिक टन एंड अप टू 10,000 मेट्रिक टन, उसके लिए क्या है, और मैक्सिमम सीलिंग कितना रहेगा सब्सिडी का। तो मेनली आप लोग परसेंटेज ध्यान में रखिए तो सारी चीजें हो जाएगी। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सिक्किम, यूनियन टेरिटरीज, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, हिली एरियाज, उसके लिए सब्सिडी का रेट है 33.33%। मैक्सिमम सब्सिडी कितनी मिलेगी? 133.20 लैक्स यानी 13 करोड़ मैक्सिमम सब्सिडी मिल सकती है। लैक्स यानी 1.33 करोड़, सॉरी 1.33 करोड़ ये मैक्सिमम सब्सिडी होगी, या 133 लैक्स ये मैक्सिमम सब्सिडी होगी। परसेंटेज कितना रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या बैकवर्ड स्टेट्स के लिए? 33.33%। फॉर रजिस्टर्ड एफपीओज, पंचायत, वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी एंटरप्रेन्योर्स ऑन देयर कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी एफपीओ रहेगा। एफपीओ को भी स्पेशल कैटेगरी है, एफपीओ स्पेशल कैटेगरी है। फिर पंचायत, वुमेन शेड्यूल्ड कास्ट, वुमेन की जो वुमेन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, एंटरप्रेन्योर्स
और देयर कोऑपरेटिव्स सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनके लिए कितना है परसेंटेज 33.13%, यानी 33% उनको सब्सिडी मिलेगी। मैक्सिमम सब्सिडी कितनी मिलेगी? 1 करोड़ मिलेगी। फॉर ऑल अदर कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशरीज, यानी जो ओपन कैटेगरी में आते हैं, ये ऊपर जो मैंने अभी बोले वो दोनों कैटेगरी छोड़ के बाकी जो सारी कैटेगरीज है उसको सब्सिडी कितनी मिलेगी? 25% मिलेगी। मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 75 लाख मिलेगी। ठीक है, तो अगर 25% मिलेगी और 75 लाख है तो प्रोजेक्ट साइज अप्रोक्सीमेटली कितनी हो सकती है? 3-1 करोड़ के आसपास आपने 3-3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट आपने बनाना चाहिए वेयर हाउस का। ठीक है, तो ये है। अभी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अदर देन स्टोरेज, नॉन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग फार्मर कंज्यूमर मार्केट एंड डेवलपमेंट अपग्रेडेशन और रूरल हेल्थ, capital cost of the project of the purpose for the subsidy will be calculated on the project cost as approved by financial institution or actual cost of eligible components as certified by chartered accountant, whichever is lower। यानी अभी मैं बात कर रहा हूं कि नॉन स्टोरेज मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन स्टोरेज यानी वेयर हाउस छोड़ के बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रूरल हेल्थ, रूरल मंडी जो होती है उसके लिए भी सब्सिडी मिलती है अगर किसी ने बनाई तो। पर सब्सिडी कितनी मिलेगी? नॉर्थ ईस्टर्न सिक्किम वगैरह जो बैकवर्ड स्टेट्स है उनको मिलेगी 33%, मैक्सिमम सीलिंग है 30 लाख। अभी जो अदर अब रजिस्टर्ड एफपीओस यानी फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, वुमेन फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड देयर कोऑपरेटिव्स, उसके लिए भी 33.13% मिलेगी। लेकिन मैक्सिमम कितनी रहेगी सब्सिडी मिलेगी? 30 लाख मिलेगी। अभी जनरल कैटेगरी यानी ये जो दो मैंने स्पेशल कैटेगरी पढ़ के बताई वो छोड़ के जो बाकी कैटेगरी है उसको सब्सिडी मिलेगी 25%, मैक्सिमम अप टू 25 लाख। तो ये जनरल कैटेगरी अगर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है तो उसको सब्सिडी मिलेगी मैक्सिमम 25% और वो मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी 25 लाख। यानी प्रोजेक्ट कितने का लेना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली जनरल कैटेगरी के लोग हैं तो 1 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट साइज बनानी चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट स्कीम का ले पाए। तो ये जो हो गया मेनली मोटा मोटी एग्रीकल्चर सब्सिडी जो है फॉर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर या मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गिवन बाय नाबार्ड एंड रूटेड थ्रू नेशनलाइज और कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इसके तहत आप ये सब्सिडी ले सकते हो। इसमें और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप लॉग ऑन कर सकते हो barpute.com या हमारा ऑफिस फ़ोन नंबर है 90281930000, इस पे आप कॉल कर सकते हो या फिर मिलने के लिए भी आ सकते हो या फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ईमेल है हमारा barputeconsultancy@gmail.com, तो इस पे भी आप मेल से भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो या फिर कंसल्टेशन के लिए तो हम तो कभी भी बैठे हैं। अब की और भी कई चीज़ें उसमें हैं जिसमें लोन कैसे लेना है, कब लोन का शेड्यूल क्या होना चाहिए, अप्लाई कब करना है नाबार्ड को, ये अलग अलग चीज़ें हैं टेक्निकल, उसमें कई दिक्कतें आती है, वो सारा हम थ्रू करेंगे। हम लोन का भी आपका काम जो है चैनलाइज करेंगे और आपका जो सब्सिडी का काम है वो भी चैनलाइज करेंगे। अगर ये नहीं चाहते तो सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं आपसे, हाँ तो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको बनवा के दे सकते हैं। बाकी सारी चीज़ आप भी कर सकते हो। तो कुछ भी कंसल्टेशन आपको इसके बारे में लगा तो आप हमें फ़ोन कीजिए या मिलने आइए। आपने ये पूरा इतना बड़ा सेशन सुन लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।